तो जैसा कि आप जानते हो लास्ट ट्रिप जो थी मेरी जयपुर की थी, उस ट्रिप पर मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपनी बाइक के साथ में। तो बाइक में क्या दिक्कत थी, वो दिक्कतें जितनी भी थी वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाइक पर बैठने के बाद में। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो चलो फिर बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं। बताता हूँ मैं आपको मेरी बाइक में क्या क्या दिक्कतें हुई थी और सर्विस सेंटर में इसे लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर्विस जब कराई थी, सर्विस कराने के बाद में मैंने उनसे सर्विस कराने से पहले बोला भी था कि मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही हैं। तो उन्होंने उसके बाद में भी उसे इग्नोर शायद किया है या चेक किया हो, उसके बाद में भी ठीक नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है वो जानकारी लेंगे हम सर्विस सेंटर चलकर। अभी हम जा रहे हैं हीरो के सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर हम क्यों जा रहे हैं उसका एक रीज़न है जो मैंने आपको भी बताया है कि हमारी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैं लास्ट जब ट्रिप पर निकला था जयपुर के लिए, तो जब मैं गया था उससे पहले मैंने सर्विस करा ली थी बाइक की, बट फिर भी सर्विस कराने के बाद में भी जो मैंने उन्हें कमियां प्रॉब्लम्स बताई थी अपनी बाइक में, वो प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसे कि मेरी जो ये बाइक का मीटर है आप देख रहे हो, तो इस मीटर में चलते चलते कई बार क्या होता है कि लाइट गायब हो जाती है या फिर ब्लिंक करती है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने चाबी निकाल के दोबारा लगाई हो, तो इस तरह से करती है ये। बट हुआ क्या, जब हम उधर से आ रहे थे तो मीटर बिल्कुल ही बंद हो गया था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा, बिल्कुल बंद हो गया था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे कि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कितना पेट्रोल बचा है मेरी बाइक में, कितनी स्पीड में चल रही है, क्या क्या थी। एंड दूसरी बात जो है कि मैंने उन्हें बताया था कि मेरी जो बाइक में है कोई प्रॉब्लम है, इंजन में या बाइक में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोगो आ रहा है मेरे इस मीटर में। बट क्या था, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कर देंगे हम, लेकिन उसके बाद में भी हुआ नहीं। जब मैं लेकर के चला सर्विस सेंटर से तो उन्होंने बोला थोड़ी दूर चलाओगे उसके बाद में सही हो जाएगा। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी ट्रिप के लिए निकल गया, बट फिर भी ये अभी तक ऐसे ही आ रहा है। और ये जो लोगो आता है वो लोगो कब आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लोगो तब आता है जब आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो। एंड अब ये थर्ड नंबर की बात है। जो तीसरी बात है वो ये है कि मेरी बाइक में सर्विस जब सर्विस कराते हैं उसके बाद में क्या होता है कि ये जो की दिख रही है सर्विस की, ये ऑफ कर दी जाती है, मतलब दिखती नहीं है, ये सर्विस के लिए इंडिकेट नहीं करती है। बट मैंने इसके लिए भी बोला था उनसे कि ये इंडिकेट कर रही है, इसे बंद कर देना। वो कुछ देर के लिए बंद हुई, फिर दोबारा से ये आनी शुरू हो गई है। तो चलो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना जल्दी हो जाएगा करा लेंगे। जो कमियां हैं वो ठीक कराते हैं और देखते हैं सर्विस सेंटर वाले क्या रिएक्शन देते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ हीरो के शोरूम। आनंद जी कहाँ है? आनंद जी छुट्टी पे बताए। बाइक कराई थी सर्विस हुई थी या सर्विस कराई थी, दिक्कत आ रही है इसमें, अभी भी जो बताई थी वो ठीक ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, दिखा देते हैं, जरा लाइए प्रमोद जी, जरा देखना है कि कल परसों सर्विस हो गई थी गाड़ी। हाँ यार देखना क्या दिक्कत है। ये कैमरा लगा रखा है तो वहाँ का ये कैमरा है। ये मैंने जब सर्विस करवाई थी ना तो मैंने इसमें बोला था मीटर में दिक्कत है इसके। एक तो मीटर में क्या दिक्कत हो रही है, कई बार चलते चलते जैसे 70-80 के ऊपर पहुँचता है ना ये, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। अभी मैं यहाँ से सर्विस करा के ले गया, जयपुर से लौट के आ रहा था तो बिल्कुल ही बंद हो गया था ये। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है इसकी, अगर देखना चाहोगे दिखा दूँगा। बिल्कुल बंद हो गया था, कुछ नहीं दिखाई देता है। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ और बोली थी कि इसके ये है ना, ये दिख रहा है, हाँ वो तो उस दिन इंजन में दिक्कत है कुछ ना कुछ,
चेक करा लो, लेकिन किसी ने चेक नहीं करा, ऐसे का ऐसा ही है। चार था उस दिन P 443 है, P 0443 की इशू आ रहा था इसमें। जो भी था मैंने तो बता दी थी। और मैं आपको एक और चीज़ तीसरी ये थी कि इसमें ये सर्विस का चलो, ये तो तुम यहाँ से रिसेट करके हटा दोगे। ये मेरे ख्याल से इसमें लॉक का भी कुछ इशू था। ये हाँ, जो भी है मैं वही तो कह रहा था कि लाइट जाती है। ये जो भी था इसे एक बार करा देते, लाइट जैसे भी था। सर जो इसका पार्ट ऑर्डर लगवाने पड़ेंगे इसमें। क्योंकि इसके पार्ट नहीं है हमारे मीटर आपका सही है, लोग इसका चेंज होगा। लोक में दिक्कत है। लोग में क्या दिक्कत आ गई? लोग का जो नीचे पॉइंट है ना, वो या तो लूज है हाँ। या कार्बन वार्बन कुछ ना कुछ तो है। लोग चेंज होगा ये ना देखो। तो मैं वही तो कह रहा था, चेक कर लेना चाहिए था ना उस दिन, क्या दिक्कत चेक थी? कर लिया। पूरा लोग ही चेंज होगा पूरा ये। ही पूरा लोग ही चेंज तो इसका कोई होगा। खर्चा हमने लिखा है लगेगा? जो कार्ड पे। खर्चा खर्चे की खर्चा थोड़ी लगेगा, गारंटी में है ना ये तो अभी। दोनों चाबी लगेंगी, सिर्फ चाबी का। तो ये तो हटा दो इसकी। सर्विस रिमांडर हटा दो। और ये कैसे हटेगा? इसके लिए एक बार नीचे ले चलो इसे। क्या चीज़? ये जो इसमें नीचे ले चलो। अब क्या करोगे इसमें इश्यू की लाइट? लेके तो चलो, देखते हैं। आओ। आप एक काम कर लो, अगर टाइम लग रहा हो तो टाइम मैं लगेगा। टाइम लगेगा तो इसे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ मैं, कल या परसों में ले जाऊँगा आगे। इसे तसल्ली से कर देना, ठीक है जी? हाँ ऐसा कर लो। हाँ भाई साहब लोग कहाँ से मंगवाओगे? 2 दिन के अंदर मंगवा दोगे तो लोग नहीं आएगा। लोग नहीं आएगा, वो तो लाइट तो ठीक कर दोगे हाँ, ठीक कर दो। आजकल में। कल आ जाऊँ तो कल तक हो जाएगी ठीक? बताओ जी। हो जाएगी? चलो फिर, बाइक यहीं खड़ी है। कुछ जो कार्ड बनाओ, खड़ी कैसे करोगे इस गाड़ी? यार ऐसे ही खड़ी कर सकते। अगर तो इन्हें तो कुछ रिसीविंग दो भाई। तो मुझे रिसीविंग तो दो उस दिन तक। अपने हाथ से लिख के दो ना, इस गाड़ी का नंबर लिख दो, कुछ नहीं हाँ लिखना। वैसे मैनुअल बना दूंगा कल से। बनाओ तो उस दिन चेक नहीं करा था ये तुमने? सर ये तो हमने चेक कर चुके हैं। तो फिर ठीक कैसे ना हो? जॉब कार्ड पे लिख दिया था ये चीज़। जॉब कार्ड तो मुझे मिला ही ना मैं तो रात को 9 बजे ले गया था यहाँ से बाइक। क्योंकि जब आप आए हो तुरंत हमने बता दिया क्या क्या है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं ये देख लो वहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन मैंने आधा होता ही आदमी बताया भी, फिर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा यार बता ठीक नहीं हुई अभी तक, क्या बात का सर्विस सेंटर है? फिर ऐसा नहीं है सर, हमें तो पता है ना। बतानी चाहिए थी ना उन्होंने। मैंने फ़ोन करके पूछी, मैंने कहा जी हो गई बाइक में, कहाँ हो गई? खाली ऑयल बदलने का काम थोड़ी चलता। वो चीज़ अलग है कि आप मुझे तो बताएंगे वो किसी ने तो बतानी चाहिए थी। जिसने जॉब कार्ड, जिसने जो तुम्हारे आनंद जी, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया, मैं कहा ठीक हो गई तुम्हारी बाइक, ओके हो गई, ले जाओ सर्विस वर्विस हो गई है। चलिए सर उसके लिए माफ़ी चाहिए आपसे। इसकी मैं रिसीव ले लेता हूँ। समस्या ये है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है इससे, और बीच में इतनी सी भी दिक्कत हो जाए तो दिक्कत बहुत बड़ी है। ये अपने यहाँ 300 किलोमीटर होगा। इसमें ट्रिप भरी हुई है, 800 किलोमीटर चल के आई है ये। क्या काम? सर्विस होने यूट्यूब पर वो चैनल है हमारा। यूट्यूब में। हाँ घूमते फिरते रहते हैं ना, लिखा हुआ चैनल का नाम आगे। सर कोशिश पूरी करूँगा कि शीशे की लाइट चली जाए, ठीक है ना। अगर कोई पार्ट डाला तो पार्ट एक्सपेंस के नहीं मिलेंगे हमारे पास अभी फ़िलहाल, कब मिलेंगे? क्योंकि ऑर्डर ही डलेंगे इसके एक्सपेंस के। ऑर्डर डलने के बाद कितने दिन बाद आ जाएगा? मेरे ख्याल 3-4 दिन लगे चाहिए। हफ्ता भर दिया, बात खत्म। और बताओ। मतलब सवार यही खड़ी कर रखी है। मैं सिर्फ ये जब ही निकलती है जब मैं घूमने जाता हूँ कहीं, बाकी मेरे पास 2-2 3-3 बाइक और खड़ी है, मैं उनसे कुछ चला लेता हूँ काम। लेकिन ये तसल्ली पूर्वक कर देना, मुझे दिक्कत ना आए आगे। अगर कल ही गाड़ी हो गई तो कल ही देंगे इनको इसी की लाइट हटा के। मुझे कॉल कर देना जैसे भी हो, हाँ कॉल कर। ठीक है ना? मैं आके ले जाऊँगा, उठा लूँगा। बस ये बता देना कोई चार्ज वार्ज तो नहीं लगेगा। नहीं सर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर ये हो जाती ना, अगर अलग से एलॉय व्हील डलते तो डल तो जाते होंगे। इसमें पंचर वाला मैटर है ना, करोल बाग में भी नहीं ना। पंचर हो जाता बहुत दिक्कत करती है। हाँ जब भी पंचर हुआ है इसमें ट्यूब चेंज हुई है मेरी। उसमें दिक्कत होती है। चलो जी है, बता देना मुझे जैसे भी हो। हाँ मैं बता दूँगा। तो जी चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। बाइक मैंने छोड़ दी सर्विस सेंटर पर, वो कह रहे हैं अभी पार्ट्स आएंगे, तो मैंने बोल दिया तुम अपने पास ही रखो इस बाइक को, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा ऑटो से, ऑटो में बैठूँगा और निकलूँगा यहाँ से अपने ऑफिस के लिए। तो भाई जैसा कि आप जानते हो और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं ये कि हमें पहले से ही पता था कि इस बाइक में ये दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने पहले छोड़ दी थी। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने
जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा उनका, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है कि हमने बताया नहीं, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन था। जिस बंदे से मैंने सर्विस कराई थी उन्होंने मुझे नहीं बताया था, बट इन्हें पता था जिन्होंने सर्विस की थी। तो अब मैं यहाँ से बैठ रहा हूँ ऑटो में, और ऑटो में बैठ के निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।